हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। और आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ट्यूशन चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, वरना आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में है कि पंजिम ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक मशीन खरीदी, एक बड़ी मशीन जिसे हम प्लांट कहते हैं, 15 लाख रुपए की, 1 जनवरी 2017। कंपनी लगाएगी डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से, मेथड फॉलो करेगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, बची हुई वैल्यू पर हर साल वैल्यू घट रही है, उस घटी हुई वैल्यू पर ही हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हर साल आपका सेम डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अलग अलग अमाउंट आएगा, तो आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2019 को जो 15 लाख की मशीन खरीदी थी, उसका एक हिस्सा, एक पार्ट जो 3 लाख रुपए का, उसे 1,75,000 में बेच दिया। 1 जनवरी 2020 को एक नया प्लांट खरीदी, नई मशीन खरीदा 5 लाख रुपए का। नई मशीन खरीदी हमने 5 लाख रुपए की। और अब आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। कैसे करोगे? आप एक एसेट खरीद रहे हो और एसेट आपकी डेबिट होती है। खरीदने पर क्या एंट्री बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर एंट्री होगी। किस तारीख को आपने खरीदा? 1 जनवरी 2017 को। 15 लाख रुपए की आपके पास ये मशीन आ गई, प्लांट आ गया। अब आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का? ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इस साल हमने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन अब इस पर हम 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। यूज करने पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट की वैल्यू घट रही है, और वो हम प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसको हमको यहाँ नहीं शो करना। उसके लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें शो करेंगे। जो डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर माइनस किया जाता था प्लांट अकाउंट से, उसको यहाँ पर माइनस नहीं करोगे, यहाँ पर क्रेडिट नहीं करोगे, उसके लिए हम अलग अकाउंट शो करेंगे। तो 15 लाख का प्लांट है, 15 लाख की मशीन, एज इट इज आपकी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो होगी। क्योंकि प्लांट अकाउंट में अब हम चलते जाएंगे किस अकाउंट के साथ, किस बैलेंस के साथ? जो आपने मशीन खरीदी, जितना बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, इस अकाउंट में आप सेल और परचेज ही कवर करोगे, कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं शो करोगे। तो जो डेप्रिसिएशन लगाना है, उसको यहाँ पर आ जाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम प्लांट अकाउंट में कहा शो करते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर ही आपकी एंट्री होगी। एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। होगा कितना डेप्रिसिएशन? 15 लाख पर 3 महीने का 20% के हिसाब से 75,000 का डेप्रिसिएशन। अब ये आपको यहाँ क्रेडिट साइड पर शो करना है। आपको पता है डेप्रिसिएशन हम दो जगह एडजस्टमेंट्स करते हैं। एक, हम खर्चा डालते हैं 75,000 का, ये डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। दूसरा, ये डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट से, जो प्लांट है, जो आपकी एसेट है, उसमें से लेस करके दिखाते हो। या तो डायरेक्टली हम उस अकाउंट में शो करते हैं, अगर हम उस अकाउंट में नहीं शो कर रहे, प्लांट अकाउंट में नहीं शो कर रहे, उसी के लिए हम अलग अकाउंट बना रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पर आपने इसको शो किया। तो प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही आपको बैलेंस शीट में शो करने। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो आपकी मशीनरी शो होगी 15 लाख से, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओगे 75,000। क्लियर है? और आउटर कॉलम में 14,25,000 से आपकी नेट वैल्यू आएगी प्लांट की। तो ये दोनों अकाउंट आपके बैलेंस शीट में शो होंगे। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस जरूर से दिखाना है, क्योंकि बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उनका हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, और जो खर्चे इनकम होते हैं, उनको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका खर्चा नहीं है, ये खर्चे वाला अकाउंट नहीं है। ये दूसरा अकाउंट है जिसे हम मशीन, जिसे हम अपनी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसे लेस करते हैं। तो ये आपका बैलेंस शीट में शो होगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं हो गए डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में।
अब 1 साल की आपने दोनों साइड पर एंट्री हो गई, दोनों अकाउंट में। अब अगले साल क्या होगा? अगला साल जब आपका शुरू होगा, तो दोबारा से बुक्स लिखोगे और बुक्स लिखोगे तो ओपनिंग बैलेंस आपको लेना होगा अपनी एसेट का, यहाँ से पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपका 15 लाख रुपए है 1 अप्रैल 2017 को। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक देखो, क्या कोई और ट्रांज़ैक्शन हुई है? नहीं, कोई और ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, हमने कोई और सेल परचेज़ नहीं की, तो हमारी एज़ इट इज़ मशीन बची हुई है 15 लाख की, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। लेकिन इस मशीन को हमने पूरे साल के लिए यूज़ किया, तो अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लगाएँगे। लेकिन ये जो क्लोजिंग बैलेंस था, इसका ओपनिंग बैलेंस आप लेके चलोगे 75,000 रुपए। पूरे साल का डेप्रिसिएशन अब आपको लगाना है, तो ध्यान रखना है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है, जिसमें हम 15 लाख में से 75,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है 14,25,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20% 2,85,000। तो अब आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,85,000 हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका कितना है? 3,60,000, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस में लेके चलोगे, जो कि शो करेगा कि हाँ, अब आपका पूरे साल जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद प्लांट की वैल्यू पर कितना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। प्लांट अगर आपका 15 लाख का है, तो उस पर आप कितना डेप्रिसिएशन 2 साल में लगा चुके हो, वो है 3,60,000। क्लियर है? अब आ जाओ तीसरे साल में आपका फिर से ओपनिंग बैलेंस 15 लाख का है। 1 अप्रैल 2018 से हमारा 31 मार्च 2019 तक देखो कोई और ट्रांजैक्शन है? 31 मार्च 2019 तक हमारी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। 15 लाख की एज़ इट इज़ प्लांट बचा हुआ है, वही क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन हमने इसको यूज़ किया, तो हम इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाएँगे। अब आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,60,000। इस पर डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 15 लाख पर पहले बार तो आपने 75,000 लगाया, दूसरी बार आपने 2,85,000 लगाया। अब इसकी वैल्यू कितनी बची है? 11,40,000। इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 2,28,000 बनेगा। तो इस साल का डेप्रिसिएशन मिला करके टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका हो चुका है, जो कि आप क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे 5,88,000। अब 15 लाख की मशीन पर आप पूरा कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो? 5,88,000। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका शो कर रहा है, दिखा रहा है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगला साल दोबारा से आ जाओ। आपका दोबारा से नया साल शुरू होगा, तो नई बुक्स लिखोगे। 1 अप्रैल 2019 को आपकी मशीन का बैलेंस है 15 लाख। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक देखो कोई और ट्रांजैक्शन किया आपने? नहीं। की है हमने, कौन-सी ट्रांजैक्शन की है? 1 अक्टूबर 2019 को हमने एक पार्ट ऑफ मशीन बेचा है। 3 लाख रुपए का मशीन बेची है, जिसे हम यहाँ पर शो करेंगे। उसका हिसाब-किताब करेंगे। अगर हम मशीन बेच दी है, तो हम इस 15 लाख में से मशीन आपकी कितनी बच गई? 12 लाख की बची, तो 3 लाख की मशीन तो आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आपको हटानी है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, जो हम मशीन बेच रहे हैं, उसको हम यहाँ से क्रेडिट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका हिसाब-किताब नहीं कर रहे हम कि कितना हमें मिला, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितना लॉस हुआ। हम कह रहे हैं कि जो भी मशीन हम सेल कर रहे हैं, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट खोलेंगे, उसमें उसका सारा रिकॉर्ड करेंगे कि क्या-क्या हमें मिला और हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। क्लियर है? तो 15 लाख का जो आपका मशीन थी, उसमें से जो बेच दिया आपने, उसकी कॉस्ट यहाँ से माइनस कर दो कि 3 लाख की मशीन अब हमारे पास नहीं है, वो कॉस्ट यहाँ से निकल गई। अब 3 लाख की मशीन के लिए हमने एक नया अकाउंट खोला, प्लांट डिस्पोज़ल अकाउंट। जैसे डेप्रिसिएशन हम प्लांट अकाउंट में नहीं शो करना चाहते थे, उसके लिए हमने नया अकाउंट खोला, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी तरह से प्लांट की सेल को हम वहाँ पर नहीं शो करना चाहते, जिसके लिए हमने एक नया अकाउंट मेंटेन किया, प्लांट डिस्पोज़ल अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट से 3 लाख रुपए अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए कि 3 लाख रुपए की मशीन हम बेच रहे हैं, इसका हिसाब-किताब अब यहाँ पर किया जाएगा। अब आपको इसका हिसाब-किताब करना है, तो आपको देखना होगा कि हमने इसको कब खरीदा, कितने साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, आज हम बेच रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, हमें पैसा कितना मिल रहा है और इस पर बेच करके फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।
ये सब जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे? डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पर हम पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहीं पर डाल रहे हैं। तो अगर हम एक मशीन बेच रहे हैं 3 लाख की, तो यहाँ पर ही उसका डेप्रिसिएशन डला है, यहीं पर ही हमको इसकी कैलकुलेशन देखनी होगी। तो 3 लाख की मशीन पर आपको डेप्रिसिएशन देखना है कितना लग चुका। तो 3 लाख की मशीन आपने 1 जनवरी 2017 को खरीदी, 31 मार्च 2017 तक 3 महीने का बनेगा 15,000। डब्ल्यूडीवी लगाना है, तो इसलिए हमको हर साल का डेप्रिसिएशन अलग से निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, और वो भी ध्यान से। तो 3 लाख में से 15,000 गए तो वैल्यू कितनी बची? 2,85,000। तो इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन 57,000 लगेगा। अब 57,000 माइनस करने के बाद 2,85,000 में से आपकी वैल्यू बची 2,28,000 की, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 45,600 रुपए। ये तो बात हो गई 1 अप्रैल 2019 की, कि 2019 में हमारे पास ये वैल्यू की जो मशीन है 3 लाख की, इस पर हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके। लेकिन इस साल भी तो हम 6 महीने यूज करने के बाद इसको बेच रहे हैं। तो 6 महीने अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो वो भी डेप्रिसिएशन लगाना होगा। वो डेप्रिसिएशन अब आपको लगाना है, तो 45,600 रुपए माइनस कर दो। जो अब आपके पास डब्ल्यूडीवी बची हुई है 1 अप्रैल को, उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 18,240 लगेगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस साल का 6 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं डला, जो कि हम डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस में तो आपका पिछले साल के ये 3 आपके डेप्रिसिएशन डले हुए हैं। 3 साल के, पिछले 3 सालों के ये डेप्रिसिएशन आपके इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है। ये जो नया डेप्रिसिएशन इस साल का है 18,240, ये अब हम रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का खर्चा, इस साल का जो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई मशीन की। अब यहाँ पर ये मशीन आपके पास नहीं रहेगी, आप इसको सेल कर रहे हो। तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, यहां से निकाल के हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में पहली बात तो हम इस मशीन का हिसाब किताब कर रहे हैं, इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या शो करता है? आपका शो करता है कि आपकी जितनी मशीन बची हुई है उस पर आपने अब कितना डेप्रिसिएशन लगाया। जो मशीन आपके पास है ही नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन आप वहां पर क्यों शो करोगे? तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में अब यहाँ पर आपका हिसाब किताब करके देखो, 3 लाख की मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन हम कितना लगा चुके। वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू 1 अक्टूबर 2019 को बचती है 1,64,160 की, जिसे हमने 1,75,000 में बेचा। तो ये तो हमें फायदा हो गया 10,840 का। तो अब देखो यहाँ पर आप एंट्री करोगे, 3 लाख पर मशीन पर हमने 1,35,840 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। इतना पैसा मिला हमें इसको बेच करके 1,75,000। तो ये मशीन हमें फायदा कितना दे रही है? 3,10,840 का। 3 लाख की मशीन को हमने इतना फायदा उठाया, 3 लाख की मशीन से हमने इतना फायदा उठाया, तो मतलब कि हमें 3 लाख की मशीन पर 10,840 रुपए का फायदा हो गया। ये प्रॉफिट हुआ। अगर कम होता अमाउंट तो हमें लॉस होता, जिसे हम क्रेडिट साइड पर शो करते। लेकिन इसे बेचकर तो हमें फायदा हुआ, हमें पैसे ज्यादा मिले, तो हमें गेन हुआ, जिसे हम डेबिट साइड पर शो करेंगे। प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, जो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट आप बनाओगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, वो नील बैलेंस आएगा, उसका बैलेंस क्लोज हो जाएगा। जो भी डिफरेंस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये अकाउंट क्लोज होने के बाद अब वापस आ जाओ अपने प्लांट अकाउंट में। अब देखो अब आपके पास कितनी मशीन बची है। 15 लाख में से 3 लाख मशीन तो मशीन निकल गई, लेकिन आपने इस साल एक नई मशीन खरीदी 5 लाख की। टोटल मशीन अब आपके पास कितनी रहेगी? 20 लाख में से 3 लाख चले गए, 17 लाख की मशीन रह गई, जिसे आपने इस साल पूरे साल यूज किया। अभी जो हमने हिसाब किताब किया वो किया उस मशीन का जो हमने बेच दी। लेकिन बाकी 15 लाख में से भी तो पूरी मशीन बची हुई है 12 लाख की, उसको हमने यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। जो नई मशीन खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो नहीं लगाया। तो 17 लाख की मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी कैलकुलेशन अब आपको करनी है। यहाँ पर पहले देख लो, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में हमने पूरा डेप्रिसिएशन जो 3 लाख की मशीन बेची है उसका शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया।
क्लियर है? अब देखो आप 12 लाख की मशीन थी, अब आपके पास 15 में से 12 लाख की बच गई है, तो 12 लाख की मशीन पर अब आपको पूरा डेप्रिसिएशन दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। तो 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक 3 महीने का 60,000 बनेगा। फिर अगले साल क्या वैल्यू बची? 11,40,000, जिस पर पूरे साल का 2,28,000। फिर वैल्यू क्या बची आपकी? 9,12,000, जिस पर पूरे साल का बनेगा 1,82,400। और इस साल जो वैल्यू बची है वो बची है 7,29,600, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,45,920 रुपए। मतलब कि 1 अप्रैल 2019 को हमारी जो 12 लाख की मशीन है उसकी ये वैल्यू बची हुई है, जिस पर डेप्रिसिएशन हमको लगाना है 1,45,920 रुपए। यही हमको चाहिए इस साल का डेप्रिसिएशन। दूसरी मशीनरी आपकी 5 लाख की इस साल खरीदी है, इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 25,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1,70,920 रुपए, जो कि इस साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा भी डालोगे और एसेट की वैल्यू भी कम होगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको शो करोगे। क्लियर है? अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? यहाँ पर आ रहा है 6,41,320 रुपए। 7,77,160 में से उस मशीन का डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया जो आपने बेच दी, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 6,41,320 रुपए आएगा, जो कि शो कर रहा है कि जो अब आपके पास मशीन बची हुई है 17 लाख की, उस पर इतना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है। बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे? प्लांट अकाउंट को दिखाओगे 17 लाख से, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओगे 6,41,320 रुपए, और नेट वैल्यू आउटर कॉलम में आपकी शो होगी। तो ये था क्वेश्चन, आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके लिए अब ये चैप्टर इजी हो गया है। जो आपको ये अकाउंट्स डिफिकल्ट लग रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये अब आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि अब आपको पर्पस समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका रीजन समझ में आ गया कि हम इसको अलग से क्यों मेंटेन कर रहे हैं। वही एंट्रीज है जो हम प्लांट अकाउंट में या मशीनरी अकाउंट में दिखाते, उस एंट्रीज को वहां ना दिखा करके हम उसके लिए अलग अकाउंट मेंटेन करें, बस इतनी सी तो बात है। तो उन एंट्रीज को ही उठा करके आपको वहां डालना है। तो मिलती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।